Hello everyone, my name is Rahul Makwana and this is the last part of chapter 3 planning, and in this part we are going to see the elements or components of planning. There are in total 7 headings and after that the chapter is over. Okay, so let's start with this topic. Now it is element or components of planning, मतलब कि planning के elements कौन कौन से होते हैं, right? तो planning में total 7 elements है, जिसमें से first is objectives, मतलब कि आपको आपके बिजनेस का पर्पस डिसाइड करना है, आपको डिटरमाइन करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? प्रैग्मेटिक। नाउ सी दिस ऑल थिंग्स इज रिपीटेड। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए, pragmatic होने चाहिए। दिस इज रिपीटिंग फॉर द थर्ड टाइम इन दिस chapter, right? So I don't need to explain much about it, you can refer the previous videos. Second is strategy, मतलब कि हमने इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव सीन दैट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, दैट हु इज मेकिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान, इट इज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वो लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के उसको हम अचीव करें, राइट? सो इन प्लानिंग स्ट्रेटेजी इज मेड फॉर द accomplishment ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, which is उस मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी हम पाथ फॉलो करते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी, राइट? उससे क्या होगा कि हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे और सरवाइव भी कर पाएंगे, राइट? आपने देखा होगा इन द मूवीज व्हेन द मतलब राजा राजा महाराजा के जो मूवीज होते हैं उसमें से जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यहाँ से सिपाही यहाँ से जाएंगे, ये सब लोग यहाँ से जाएंगे, सो दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी, ताकि वो लोग बैटल को जीत पाए और द सर्वाइवल का चांस भी बढ़ जाए। तो उसी तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट? इन आर्मी एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो वी हैव सीन द क्रिकेट, सब लोग साथ में सर्कल में आते हैं, फिर वो लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ पे फील्डिंग करेगा, बैटिंग, सो दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी बनानी होती है प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट इज पॉलिसी। नाउ व्हाट इज पॉलिसी? डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनाए आपको तो उस हिसाब से ही चलना है। आप कौन हो? आप एम्प्लॉय हो, तो आपको जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बताते हैं आपको उस तरीके से ही चलना है। तो वो जो आपको बता रहे हैं दैट इज नोन एज पॉलिसी, मतलब कि आपको उसी तरीके से चलना है और उससे कंपनी की एक अलग से पहचान बनती है, राइट? सो आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है बिजनेस यूनिट की, वो सब चीज़ें इसमें आपको पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कि हमारे कंपनी के अंदर हम सेल्स को क्रेडिट में कर सकते हैं। सो पॉलिसी यहाँ पे डिसाइड होती है कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल इन द गूगल कंपनी द द एम्प्लॉयज आर गिवन सो मेनी ऑफ द बेनिफिट्स एंड आप वहाँ पे कुछ भी पहन के जा सकते हो, यू कैन डू वर्क ओवर देयर, आप कभी भी जा सकते हो, राइट? एंड यू कैन इवन ईट एंड डू द वर्क, यू कैन इवन टेक योर पेट ओवर देयर फॉर डूइंग द वर्क, आप घर पे बैठ के भी वर्क कर सकते हो। मीन्स आपका काम होना चाहिए परफेक्टली, आप किसी भी कंडीशन में काम करो, इट इज नॉट एनी, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है। सो दैट इज नोन एज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, राइट? सो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पॉलिसीज होती है, कहीं पे यूनिफॉर्म्स होते हैं, कहीं पे छुट्टियाँ होती है, कहीं पे दे आर गिविंग द ट्रिप्स। सो दिस आर द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, जिससे आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो, राइट? नाउ द फोर्थ इज प्रोसीजर, मेथड। आपको मेथड डिसाइड, मतलब कि मेथड क्या होती है? अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम्स। आपके जो बिजनेस प्रोग्राम्स है, बिजनेस के जो आपने डिसाइड किए है कि इस तरीके से हमें बिजनेस करना है, उसका पूरा अरेंजमेंट, मतलब कि आप कौन सी मेथड फॉलो करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे, दैट इज नोन एज प्रोसीजर। एग्जाम्पल इज गिवन, business units try to fulfill the objective of annual sales on the basis of the figures available of quarterly sales, मतलब कि बिजनेसमैन जो डायरेक्टर्स है टॉप लेवल, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि एक साल के बाद हमारे कंपनी का सेल्स 1000 यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट, ओके कीप इट 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स होगा। सो उन लोगों ने अपने क्वार्टर सेल्स को देखा, मतलब कि 3 मंथ्स के सेल्स को देखा, 3 मंथ्स के सेल्स को देख के उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि और फोरकास्ट किया
कि हमारा एक साल का जो प्लानिंग है वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज प्रोसीजर, मतलब कि हमारी मेथड जो है वो ठीक है कि नहीं है। आपको अगर हम इस इफ आई गिव यू द अनदर एग्जांपल, अगर आपकी टेस्ट हो ओसी की 20 मार्क्स की, और आपने जिस मेथड से आपने एक मेथड डिसाइड की कि मैं इस मेथड से पढ़ाई करूंगा और मुझे 20 में से 17 मार्क्स आएंगे, बट यू गोट 15 मार्क्स। मान लो कि आपको 15 मार्क्स मिले, तो आप दूसरी बार थोड़ी जो मेथड होगी पढ़ने की उसमें थोड़े चेंजेस लाओगे, आप लिख के पढ़ोगे या तो आपके हेडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, मतलब कि आप मेथड में चेंज लाओगे। या तो मान लो कि आपको 17 में से 18 आ गए, तो आपको पता चल गया है कि ये मेथड जो मैं जिस मेथड से मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज परफेक्ट, राइट? सो यू विल फॉलो दैट मेथड। सो दैट इज मेथड इन विच इज रिफर्ड ओवर हियर। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स आपको पता ही है कि रूल्स होते हैं, राइट? तो आपको प्लानिंग में जो फंक्शंस जितने भी होते हैं वो एकम्प्लिश तो करनी है, लेकिन देर आर सम रूल्स। अब रूल्स कैसे होते हैं कि वो डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, जो काम करने के रूल्स नहीं, पर्सनल रूल्स होते हैं। लाइक आपको मोबाइल फोन वर्किंग आवर्स में यूज नहीं करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, वर्क प्लेस में कंपनी के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है, आप बाहर कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द रूल्स जो हर एक कंपनी के होते हैं। नेक्स्ट इज बजट। नाउ बजट भी प्लानिंग में बनता है। बजट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, मतलब कि हमें जो कैपिटल है वो उसको कौन कौन से असेट खरीदने के लिए खर्च करना है। सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैश बजट। सो हर एक डिपार्टमेंट्स के बजट होते हैं, और कंपनी को प्लानिंग में ये देखना है कि बजट के हिसाब से ही सब एक्टिविटीज होती है या नहीं होती है, और जो भी एक्टिविटीज बजट के हिसाब से हो रही है वो सबसे अच्छी तरीके से हो, पूरा यूटिलाइजेशन हो, कुछ भी वेस्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें बजट के अंदर, प्लानिंग के अंदर देखनी है। एंड लास्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस यूनिट, मतलब कि काम करने के लिए आपने जो पूरा भी आप बोलते ही हो कि हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है, मीन्स इफ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थडे पार्टी, तो आपने पूरी सीक्वेंस फिक्स की होगी कि पहले गेस्ट आएंगे, देन यू नो वी विल डू द केक कटिंग पार्ट एंड दे विल हैव द डिनर, देन वी विल गो आउट एंड हैव द आइसक्रीम। सो आपने जो तीन चार चीजें, फिर देन वी विल हैव अ फोटोग्राफी, तो आपने जो वो सीक्वेंस डिसाइड की है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने की, दैट इज अ प्रोग्राम। इन द सेम वे प्लानिंग को अचीव करने के लिए जो भी आप सीक्वेंस में अरेंज करते हो कि इस तरीके से पहले ये काम करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सो दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्राम, राइट? सो दैट इज प्रोग्राम। Okay. So this was the 7 elements of planning. फर्स्ट वॉज ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। देन आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव करेंगे। जो वो स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है वो बाकी लोगों के लिए पॉलिसी बन जाती है। फिर आपको मेथड डिसाइड करनी है कि किस मेथड से मैं काम करूंगा। देन रूल्स भी होते हैं, उसको आपको फॉलो करने हैं, बजट के हिसाब से चलना है, और प्रोग्राम्स जो होते हैं एक्टिविटीज के वो आपको सीक्वेंस में फिक्स करने हैं, राइट? सो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। So these are the elements of planning. This question is more likely to be asked for 3 marks, and if it is asked for 8 marks, sorry 5 marks, तो 5 marks के लिए you should be having to write 8 headings, right? But इसमें 7 headings ही दिए हैं, तो आपको क्या करना है, introduction meaning plus you have to enlist 7 headings, मतलब कि आपको पहले 7 headings लिख लेने हैं, उसके बाद आपको 7 headings explain करना है। So and after that conclusion, so this will be the whole sum of 5 marks, right? Okay, now the chapter is over. This is an important chapter, and 5 marks question will be asked again. I'm saying this, and this chapter is having the weightage of around 7 to 8 marks. So please take care. It is a very short chapter, it is an important chapter, और प्लानिंग सिर्फ पढ़ने में ही आप यूज मत करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना स्टडीज में, राइट? सो see you in the next chapter. That's it for this video. Thank you.